हमारे धर्म शास्त्रों में सत्य पर आधारित कोई कहानी बताओ। वैसे तो हमारे धर्म शास्त्रों में सत्य पर आधारित अगर मैं सभी कहानियों की बात करूं तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी वो सत्य की प्रामाणिकता और सत्य की महिमा के लिए सबसे अच्छी है। उसके अलावा पद्म पुराण में सत्य की महिमा के लिए एक नंदा गाय की कथा है, वो सुनो। एक बार ग्वालों ने देखा कि सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में बहुत अच्छी घास हो रही थी और पानी तो था वहां ही। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहीं गायों के रहने के लिए कुछ बाड़े बना दिए जाए। तो उन्होंने अपनी गायों के रहने के लिए वहीं एक बाड़े बना दिए। सारी गायें रात में वहीं रहती और सुबह वो उनको छोड़ देते, वहीं की भूमि में वो चरती रहती। एक दिन उन्हीं गायों में से एक हष्ट-पुष्ट गाय जिसका नाम नंदा था, वो सदा प्रसन्न रहने वाली गाय थी। वो एक दिन घूमते घूमते जंगल में काफी अंदर तक पहुंच गई और एकदम उसके सामने देखा तो एक शेर वहां आके खड़ा हो गया। नंदा डर के मारे कांपने लगी। तो शेर उससे बोला कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो नंदा ने उससे कहा कि तुम मुझे खा जाओ, मुझे अपने प्राणों का इतना मोह नहीं है, किंतु अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। वो बहुत छोटा दूध मुहुआ बछड़ा है। तुम मुझे एक बार उसको जाके दुलार करने दो और उसको मैं कुछ जीवन की सीख बता दूं ताकि उसका भविष्य में थोड़ी उसकी मदद करे। तो मुझे इसके लिए छोड़ दो, मैं वापस आके तुम्हारे सामने अपने प्राण दूंगी। बाघ ने सोचा, फिर बाघ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। नंदा गई, दुखी मन से वो अपने बछड़े से मिली। तो बछड़ा भी पूछने लगा, मां क्या बात है, आज बहुत दुखी क्यों? तो बोली कि बेटा मुझे ऐसे ऐसे जंगल में एक बाघ मिला था और मुझे वापस उसके पास जाना है। तो जिद करने लगा, नहीं मां तुम मत जाओ, मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा। वो बोला, नहीं बेटा जाना तो मुझे ही पड़ेगा। नंदा अपनी और सहेली गायों से मिलने के लिए भी उनके पास गई। तो सबसे उसने अपना सारा वृत्तांत बताया। उन सब ने कहा कि तुम क्यों जा रही हो वहां, मत जाओ। तो नंदा बोली कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दूसरे की शरीर की रक्षा या प्राण की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो पाप नहीं है, बट अपनी रक्षा के लिए बोलोगे तो पाप है। तो अतः मैं जाऊंगी। ये सोचकर नंदा उन सबसे विदा लेकर और जंगल में बाघ के पास चली गई। अब नंदा जब वापस बाघ के पास आई तो बाघ नंदा की सत्यनिष्ठा को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो बोला कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं था, और ये जो मैं तुम्हें एक एक शब्द बता रहा हूं ये सारे वही पद्म पुराण के शब्द हैं। तो वो बोला कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम वापिस आ गई। मैंने तो सत्य की परीक्षा लेने के लिए तुम्हें छोड़ा था, पर तुम क्योंकि अपने सत्य में पूर्णतः सही स्थापित हुई, तुमने सच बोला, अतः आज से तुम मेरी बहन हुई और ये बछड़ा मेरा भांजा हुआ। और तुम्हारी इस निष्ठा के आगे, तुम्हारे इस सत्य के आगे मैं नतमस्तक हूं। तो नंदा बड़ी अच्छी गाय थी। फिर पद्म पुराण में एक चीज लिखी हुई है कि नंदा की संगति से उस बाघ को अपना पूर्व जन्म याद आ गया और वो नंदा से बोला कि पूर्व जन्म में मैं एक राजा था। एक बार शिकार खेलते हुए मुझसे बच्चे को दूध पिलाती हुई हिरनी मारी गई थी। उसके पाप के कारण मुझे बाघ बनना पड़ा। अब ये तुम्हारी संगति का ही असर है कि मैं अपनी पुरानी यादों को याद कर पा रहा हूं और मैं इस योनि से या इस बाघ की जो मेरी वृत्ति है इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। नंदा और बाघ के बीच में ये बात सुनकर तभी वहां धर्मराज उपस्थित हुए। धर्मराज ने नंदा की भूरी भूरी प्रशंसा करी और कहा कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा से मैं भी प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। तो नंदा ने धर्मराज से 3 वर मांगे। पहला, मैं पुत्र के साथ उत्तम पद को पाऊं। दूसरा, ये स्थान जहां ये घटना हुई वो तीर्थ बन जाए।
और यहां सरस्वती का नाम मेरे नाम से नंदा पड़ जाए। धर्मराज ने उसको 3 वर दिए और कहकर संतुष्ट हो गए और चले गए। तो ये कथा पद्म पुराण में सत्य की महिमा स्थापित करती है।